डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में आपका लेसन ए हाउस इज़ नॉट ए होम। एक घर घर नहीं होता। पहले तो इसी पर विचार करते हैं कि ये टाइटल लेखक ने क्यों दिया। ये इसलिए दिया, लेखक ये कहना चाहता है कि घर ईंटों से नहीं बनता। जो ईंटों से बनता है, जो हम ढांचा खड़ा करते हैं, वो मकान होता है, लेकिन घर भावनाओं से बनता है। इसलिए कहता कि एक घर घर नहीं होता जो भावनाओं से जुड़ा हो, जिसके सदस्य भावनाओं से जुड़े हुए ना हो। तो घर परिवार भावनाओं से होता है। तो स्टोरी को आगे स्टडी करते हैं। दैट विथ द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वाज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट। उस सप्ताह रबल होता है मलबा। घर की हर चीज़ जल गई थी, राख हो चुकी थी, मलबे में तब्दील हो गया था सब कुछ। उस सप्ताह वह मलबा जो हुआ करता था हमारे घर से, वह सारा बाहर किया जा रहा था। जो मलबे में तब्दील हो गया था उसको बाहर किया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई। अपार्टमेंट कमरा, यद्यपि हमने नज़दीक ही एक कमरा किराए पर ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रिस। वहाँ मैं कचरे को साफ होते हुए देखने के लिए जाया करता था। डेब्रिस का मतलब कचरा। होपिंग, इस उम्मीद के साथ, दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, कि मेरी बिल्ली कहीं न कहीं मिल जानी थी। यह उम्मीद लेकर जाया करता था कि बिल्ली मिल जाएगी। वह पालतू बिल्ली थी लेखक की। सी वॉज गोन, वह चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटल किटन। वल्नरेबल का मतलब नाजुक, सॉफ्ट। मैं उसके बारे में ही सोचता रहता था, उस नाजुक छोटी सी बिल्ली के बारे में। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। हर जल्दी सुबह जब मैं उसको डिस्टर्ब किया करता था, बिस्तर से बाहर निकालता था, तो वह मेरे से टैग करती थी, मुझे रोकती थी पीछे से। क्लाइंब अप माई रॉब, मेरी वस्त्रों पर चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट टू फॉल एस्लीप, और सोने के लिए मेरी पॉकेट में बड़ी बड़ी जेबें थी कोट की, उसमें घुस जाती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, अब मैं उसको अब मुझे उसकी याद आ रही थी। इट ऑलवेज सिम्स, ऐसा हमेशा लगता है, दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, कि बुरा समाचार बड़ी तेज़ी से फैलता है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे मामले में भी यह बात अलग नहीं थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट। प्लाइट का मतलब हालात। उच्च विद्यालय में हर किसी को, शिक्षकों को भी मेरी हालात का पता चल गया था कि हमारे घर में आग लग गई थी, घर की हर चीज़ जल गई थी। आई वॉज एम्बास्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं इतना लज्जित था मानो कि, इतना व्याकुल था मानो कि किसी न किसी तरीके से मैं ही जिम्मेदार था। What a way to start off at a new school। एक नए स्कूल में जाना, नया स्कूल की शुरुआत करना कितना विचित्र था। This was not the kind of attention I was looking for। यह उस प्रकार का ध्यान नहीं था जो मैं ध्यान दे रहा था। अटेंशन नहीं था मैं। The next day at school people were acting even more strange than usual। अगले दिन स्कूल में लोग और भी ज़्यादा
विचित्र ढंग से स्ट्रेंज व्यवहार कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं मेरे कक्ष से ही जिम जाने की तैयारी कर रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप। एकत्र होना, लोग मेरे चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, एकत्र हो रहे थे और जल्दी करने के लिए मुझसे कह रहे थे कि जल्दी से चल, जिम जाना है। उसके सहपाठी कह रहे थे। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, मैंने यह बात बड़ी विचित्र लगी। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों के प्रकाश में कुछ भी विचित्र नहीं लगा। इट ऑलमोस्ट सीम्ड दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इनटू द जिम। धकेलना, शो, SHOVE, देन आई सा भाई। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिम में धकेलने का प्रयास कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। फिर मैंने देखा ऐसा क्यों था। देयर वॉज ए बिग टेबल सेट अप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। वहाँ सिर्फ मेरे लिए सारे सामान के साथ एक बड़ी टेबल रखी गई थी। दे हैड टेकन अप ए कलेक्शन and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. उन्होंने एक कलेक्शन किया था, राशि संग्रह की इकट्ठी की, और उन्होंने मेरे लिए स्कूल की सभी चीज़ें, नोटबुक, अभ्यास पुस्तिकाएँ, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स वगैरह खरीदे। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ये क्रिसमस की त्यौहार की तरह था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं भावुक हो गया था। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। जो लोग इससे पहले मुझसे कभी भी नहीं मिलते थे, वो अपने आप का परिचय देने के लिए मेरे पास आ रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेज, मैंने उनके घरों से सभी प्रकार के निमंत्रण मिलने लगे। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी, उनकी वास्तविक चिंता सचमुच मेरे हृदय को टच कर रही थी, छू रही थी। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। इंस्टेंट विन पल, उसी पल मैंने अंततः राहत की सांस ली और पहली बार मैंने सोचा कि सभी चीज़ें सही हो रही थी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने दोस्त बनाए। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रिबिल्ट इट, मैंने उन सभी को एक बार पुनः फिर घर बनाते हुए, मेरे घर को पुनः बनाते हुए देखा कि वो सभी घर बनवा रहे थे। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, लेकिन इस बार यह अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, इस बार मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, अब मेरे साथ स्कूल के मेरे दो नए दोस्त थे। इट टुक ए फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। इट टुक ए फायर फॉर मी, असुरक्षा की मेरी भावनाओं पर नियंत्रण को रोकने के लिए इसने मेरे लिए आग का काम किया। एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ सभी विचित्र लोगों को आने देने के लिए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रिबिल्ट, मैं बैठा बैठा देख रहा था कि वो मेरे घर का पुनर्निर्माण कर रहे थे। व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, मेरा जीवन में बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। व्हाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, कर्ब मीन होता है अवरोध, रुकावट। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, आई heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?"
जब मैं वहाँ एक अवरोध पर बैठा था, मेरे नए शयन कक्ष की योजना बना रहा था, तो मैंने किसी को मेरे पीछे से आते हुए और यह कहते हुए सुना, क्या यह तुम्हारा घर है? When I turned round to see, जब मैं देखने के लिए मुड़ा, who it was, कि यह कौन था, I could not believe my eyes, तो मैं मेरी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। A woman was standing there holding my cat, वहाँ पर एक महिला मेरी बिल्ली को पकड़े हुए खड़ी थी। I leapt up, मैं उछला and grabbed her out of the woman's arms, और उस महिला के हाथों में से बिल्ली को छीन लिया, मेरी कैट को छीन लिया मैंने। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैंने उसको सख्ती से पकड़कर मैं बिल्कुल अपने नज़दीक ले आया। एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, और वह अपने सुंदर सतरंगी वस्त्रों में चिल्लाने लगी। सी पर्ड हैप्पीली, वह खुशी खुशी से फड़फड़ा रही थी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे दोस्त में मुझसे आलिंगन कर रहे थे। हगिंग द कैट, बिल्ली को आलिंगन करने लगे। एंड जंपिंग अराउंड, और चारों ओर कूदने लगे। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रिक्ड बाय द फायर दैट सी रेन ओवर ए मील अवे, स्पष्ट रूप से मेरी बिल्ली आग से इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह 1 मील दूर भाग गई। एंड हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पर हमारे घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। बट आवर फोन्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड, लेकिन हमारे सभी फ़ोन नष्ट हो गए थे। एंड डिसकनेक्टेड, और डिसकनेक्ट हो गए थे, क्योंकि घर की हर चीज़ जलकर राख हो गई थी। दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, इस अद्भुत महिला ने उसको उठा लिया था और उसने यह ढूंढने के लिए कड़ा परिश्रम किया कि यह बिल्ली किसकी थी। समहाउ शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, किसी तरीके से वह जान गई थी कि यह बिल्ली काफ़ी पालतू थी और इसका बड़ा बेसब्री से इसको याद किया जा रहा था। एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, all the overwhelming feelings of loss and strategy seem to diminish का मतलब पतन हो जाना, समाप्त हो जाना, नष्ट होना। जैसे ही मैं मेरे दोस्तों के साथ बैठा था, मेरी बिल्ली मेरी गोद में लिपटी हुई थी और नुकसान और ट्रेजिडी की, इस विपदा की सभी प्रकार की भावनाएं अब समाप्त होती हुई लग रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, मैंने मेरे जीवन के लिए आभार व्यक्त किया। माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्तों का आभार व्यक्त किया। द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर, और एक विचित्र महिला की दयालुता का आभार व्यक्त किया। एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी प्यारी बिल्ली की ऊंची फड़फड़ाहट का आभार व्यक्त किया। माई कैट वाज बैक, मेरी बिल्ली वापस आ गई थी। एंड सो वाज आई, और मैं भी वापस आ गया था। मतलब अपने जीवन में जो निराशा छा गई थी, अब उस निराशा के बादल छट गए। और इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक घर ईंटों से नहीं बनता, घर और परिवार भावनाओं से बनता है। जिस प्रकार कितने लोगों की भावनाएं लेखक के साथ जुड़ गई, उसकी दुर्दशा के साथ जुड़ गई, और सभी एकजुट होकर उसका साथ दिया और उसके घर का पुनर्निर्माण करवाया, और उसकी बिल्ली भी वापस आ गई। इस प्रकार उसका जीवन वापस लौट आया, उसके जीवन में एक बार फिर चमक आ गई। डियर स्टूडेंट्स, यह थी आपकी स्टोरी ए हाउस इज़ नॉट ए होम। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको कैसा लगता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।